हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का नवा लेसन। इससे पहले 7वें और 8वें लेसन में हमने उर्दू की एक इम्पोर्टेंट मात्रा ज़बर के बारे में पढ़ा और समझा और पूरे डिटेल में जाना था कि ज़बर किस तरह काम करता है और जिस लेटर पर वो आ जाए उसकी साउंड क्या होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आज के इस नवे लेसन में भी उर्दू ही की एक और इम्पोर्टेंट मात्रा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस मात्रा का नाम ज़ेर है। ये है ज़ेर, ये ज़ेर का निशान है और ज़ेर की ये मात्रा उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ज़ेर की ये मात्रा हिंदी मात्रा छोटी ई के स्थान पर यूज होती। जिस लेटर पर ये ज़ेर की मात्रा आ जाए की आवाज और उसकी साउंड ई के रूप में आती है और उसका प्रोनाउंसिएशन ई होता है। ज़ेर की इस मात्रा को ज़बर ही के जैसे सलेश की तरह लिखा जाता है। फर्क बस इतना है कि ज़बर लेटर के ऊपर आकर अ मात्रा का उच्चारण करता है, जबकि ज़ेर लेटर के नीचे आकर ई मात्रा का उच्चारण करता है। ये ज़ेर की मात्रा जिस लेटर के नीचे भी आ जाती है उसे जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते हैं और पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि झटका न लगे। इस ज़ेर की आवाज नीचे की तरफ जाती है। अब आइए एक एक करके सारे उर्दू लेटर्स को इस ज़ेर की मात्रा के साथ पढ़ते और समझ। इस लेटर का नाम अलिफ है। इसके नीचे ज़ेर की मात्रा है। जब इसके नीचे ज़ेर आ गया तो अब इसका उच्चारण अलिफ नहीं होगा बल्कि ई होगा, ई। और ज़ेर के आ जाने से इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए ख्याल रखेंगे झटका न लगे। ये है बे। बे के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर की मात्रा के आ जाने से अब इस बे का उच्चारण ई के रूप में होगा, यानी अब इसे बी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ये है उर्दू लेटर पे। पे के नीचे ज़ेर की मात्रा है। अब इसे इसका उच्चारण पी के रूप में होगा, यानी अब इसे पे नहीं पढ़ेंगे बल्कि पी पढ़ेंगे। यह है ते। ते के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर के आ जाने से अब इस ते का उच्चारण ती के रूप में होगा, यानी अब इसे ते नहीं पढ़ेंगे बल्कि ती पढ़ेंगे। यह है टे। टे के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर के मात्रा के आ जाने से अब इस टी का उच्चारण ई के रूप में होगा, यानी अब इसे टी पढ़ेंगे, टे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे झटका न लगे, यानी टी नहीं पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे। ये है उर्दू लेटर से के नीचे ज़ेर की मात्रा है। अब इसका उच्चारण ई के रूप में होगा, यानी अब इसे टी पढ़ेंगे, से नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ई, बी, पी, टी, टी, सी। ये है उर्दू लेटर जीम। जीम के नीचे ज़ेर की मात्रा है। अब इसका उच्चारण ई के रूप में होगा, यानी अब इसे जी पढ़ेंगे, जे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे, यानी जी नहीं पढ़ेंगे, जी। ये है उर्दू लेटर चे। चे के नीचे रेड कलर में ज़ेर की मात्रा है। अब इसे चे नहीं पढ़ेंगे कि ची पढ़ेंगे, ई की रूप में इसका उच्चारण होगा और जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे, ची। ये है उर्दू लेटर है के नीचे ज़ेर है। ज़ेर के आने से अब इस है का उच्चारण है के बजाय ई के रूप में होगा, यानी अब इसे ही पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे। यह है उर्दू लेटर खे। खे के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर के मात्रा के आ जाने से अब इस खे को खे नहीं पढ़ेंगे बल्कि खी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे, झटका न लगे। जी, ची, ही, खी। यह है उर्दू लेटर दाल। दाल के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर के आ जाने से अब इसी दाल का उच्चारण ई के रूप में होगा, यानी अब इसे दी पढ़ेंगे। यह है डाल। डाल के नीचे ज़ेर की मात्रा है। अब इसका उच्चारण ई के रूप में होगा और अब इसे दी पढ़ेंगे। यह है जाल। जाल के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर की मात्रा के आ जाने से अब इस जाल को ई की रूप में पढ़ेंगे, यानी जी पढ़ेंगे। यह है रे। रे के नीचे
जेर है रेड कलर में। इस जेर के आ जाने की वजह से अब इस रे को रे नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में इसे री पढ़ेंगे। ये है उर्दू लेटर ड़े। ड़े के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे ई के रूप में इड़ी पढ़ेंगे। यह है उर्दू लेटर जे। जे के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस जे को ई के रूप में जी पढ़ेंगे। यह है जे। जे के नीचे रेड कलर में जेर की मात्रा है। इस जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसी जे को ई के रूप में जी पढ़ेंगे। डी डी जी री ड़ी जी जी। ये है उर्दू लेटर सीन। सीन के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस सीन को ई के रूप में सी पढ़ेंगे। यह है शीन। शीन के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस शीन को ई के रूप में शी पढ़ेंगे। यह है स्वाद। स्वाद के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इस स्वाद को स्वाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में सी पढ़ेंगे। यह है जुवाद। जुवाद के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के आ जाने से अब इस जुवाद को जुवाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में जी पढ़ेंगे। यह है तोय। तोय के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे तोय नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में ती पढ़ेंगे। यह है जोय। जोय के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस जोय को जोय नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में जी पढ़ेंगे। सी शी सी जी ती जी। यह है उर्दू लेटर ऐन। ऐन के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे ऐन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में इसे ई पढ़ेंगे। यह है गैन। गैन के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे गैन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में गी पढ़ेंगे। और हर जगह जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे। यह है उर्दू लेटर फे। फे के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे ई के रूप में फी पढ़ेंगे, फे नहीं पढ़ेंगे। यह है कौफ। कौफ के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस कौफ को कौफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में की पढ़ेंगे। यह है छोटी काफ। काफ के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इसे काफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में की पढ़ेंगे। यह है गाफ। गाफ के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इसे गाफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में गी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे। यह है लाम। लाम के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इस लाम को लाम नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में ली पढ़ेंगे। यह है मीम। मीम के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इस मीम को मीम नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में मी पढ़ेंगे। यह है नून। नून के नीचे यह है नून। नून के नीचे जेर की मात्रा है। जेर के मात्रा के आ जाने से अब इसे नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में नी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए लिहाज रखेंगे कि झटका न लगे। यह है वाव। वाव के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इस वाव को वाव नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में वी पढ़ेंगे। यह है के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इसे है नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में ही पढ़ेंगे।
ये है दो चश्मी है, ये है दो चश्मी है। इसके नीचे भी रेड कलर में जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने की वजह से अब इसे है नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों हर जगह आप देख रहे हैं कि जेर जहाँ भी आया है रेड कलर में, जल्दी पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी नहीं खींच रहे हैं और पढ़ते हुए ख्याल रख रहे हैं कि झटका ना लगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ रेड कलर में जेर आया है लेटर के नीचे, वहाँ उसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। ये है हमज़ा, हमज़ा के नीचे जेर है रेड कलर में। जेर के आ जाने से अब इसे हमज़ा नहीं बोलेंगे बल्कि ई के रूप में अब इसे ई पढ़ेंगे। ये है छोटी ये, छोटी ये के नीचे रेड कलर में जेर की मात्रा है। अब इसे या छोटी ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में ये पढ़ेंगे। ये है बड़ी ये, बड़ी ये के नीचे जेर की मात्रा है। जेर की मात्रा के आ जाने से अब इसे बड़ी ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई के रूप में ये पढ़ेंगे। दोस्तों आइए एक मरतबा फिर फटाफट शुरू से आखिर तक पढ़ लेते हैं। ई बी पी टी टी सी जी ची ही खी डी डी जी री ड़ी जी जी सी शी सी जी ती जी ई गी फी की गी ली मी नी वी ही ई ये। तो दोस्तों ये था हमारा मादरी ज़बान पार्ट ए का नवा लेसन। इस नवे लेसन में हमने पूरे डिटेल में ज़ेर की मात्रा को पढ़ा, समझा। ज़ेर की मात्रा जिस लेटर के नीचे आ जाए वो किस तरह का साउंड पैदा करता है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको हमने आज अच्छी तरह पढ़ा, समझा। आप इस सबक को बार बार पढ़िए, ज़ेर की मात्रा की साउंड और उसके प्रोनाउंसिएशन को समझिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।